ओम शांति। परम प्यारे शिव बाबा ने अपने साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा नव सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया और नव सृष्टि की रचना के प्रैक्टिकल उदाहरण हम आज भी सब अपने सामने देख रहे हैं। दुनिया नहीं बनानी है, उसका अर्थ क्या है? क्या पृथ्वी नहीं बनानी है, आकाश नया बनाना है, वायु नहीं बनानी है, क्या नया बनना है? नई सृष्टि की रचना करनी है, अर्थात सृष्टि को नया बनाना है। उसका भाव अर्थ ही है कि हम आत्माओं को नया बनाना है। नया क्या बनाना है? हम सब पुराने हो गए हैं, अर्थात पतित बन गए हैं। जब पहले पहले हम सृष्टि पर आए थे तो सब पावन थे, अर्थात नए थे। फिर चलते चलते जब सब पुराने हो गए तब बाबा फिर से आए और आकर के अपनी नई रचना का कार्य बाबा ने आरंभ किया। उसका माध्यम शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बनाया। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते ही तब हैं जब उनमें शिव बाबा हैं। जब शिव बाबा ना हो तब उन्हें ब्रह्मा बाबा कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा अर्थात शिव बाबा ने अपने बच्चों को साकार रूप से ऐसी पालना दी जो वो नए बन सकें, अर्थात उनके अंदर जो पुराने तमोगुणी संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उन सब में परिवर्तन हो करके वो सतयुगी दैव सृष्टि के योग्य हो जाएं। इसीलिए ही बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया। हम बचपन से ही लेकर के ब्रह्मा बाबा के पास रहे, तो जैसे आजकल बोलते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, हमें ऐसा बोलना नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही लेकर के बाबा की पालना ली और यही समझ करके ली कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। ब्रह्मा जो भी कर रहा है वो सब शिव बाबा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्य शिव बाबा का है ना। सृष्टि को बदलना, आत्माओं को पावन बनाना। तो कभी भी ये शिव बाबा हैं, ये ब्रह्मा बाबा हैं, ये हमारे मन में कभी विचार ही नहीं आ पाया। यही कारण है, एक बार बाबा से मैंने प्रश्न पूछा, बाबा आप भक्तों को हनुमान जी का, गणेश जी का ये सब साक्षात्कार क्यों कराते हैं, जबकि ये वास्तव में है नहीं, प्रतीकात्मक स्वरूप है। जब आप इनको साक्षात्कार करा देते हैं, इनकी भावना और बढ़ जाती है और फिर ये और अधिक उनकी पूजा करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची साक्षात्कार तो शिव बाबा कराता है।
मुझे कभी ये अनुभूति नहीं हुई कि शिव बाबा उनसे अलग है। बाकी बाबा ने कहा भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है और वो इसी भावना के आधार पर चलना है, इसलिए बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। अगर भक्तों को साक्षात्कार न कराएं तो ये आधा कल्प जो भक्ति मार्ग चलना है वो भी संभव न हो पाए, क्योंकि उसी भावना के आधार पर आधा कल्प भक्ति चलती रहती है। साकार बाबा ने अपने साकार स्वरूप द्वारा आदि से लेकर के बच्चों को अपने कर्मों से सब कुछ सिखाया। बाबा का एक एक कर्म अनुकरणीय था। सुबह से लेकर के रात्रि तक जो बाबा की दिनचर्या थी, बाबा के पास रहते थे इसलिए पूरी दिनचर्या बाबा की देखते थे। बाबा ने कभी अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया होगा। हर समय बाबा आत्माओं की सेवा के लिए या यज्ञ की सेवा के लिए या यज्ञ के स्थूल कार्यों के लिए हमेशा बाबा लगे रहते थे। हालांकि इतनी बड़ी आयु में शिव बाबा आए, परंतु फिर भी ब्रह्मा बाबा सभी कार्य ऐसे करते थे जो युवा भी थक जाएं शायद, पर बाबा कभी नहीं थकते थे। सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा की दिनचर्या नियमित थी और आश्रम का हर कार्य, चाहे वो छोटे से छोटा कार्य हो, वो भी बाबा अपने हाथ से करते थे, सहयोग देते थे। सब्जी काटने पे बैठे हैं, बाबा भी आके सब्जी काटने पे बैठ जाते थे। हम बच्चे कहते भी थे बाबा ये काम तो हम कर लेंगे, बाबा कहते थे नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा, मैं करूंगा तो मेरा भाग्य बनेगा। कभी भी बाबा गुरु की तरह से गद्दी पर ना बैठे, ना गुरु की तरह से बाबा ने बच्चों के साथ व्यवहार किया। हर कर्म बाबा करते थे, कोई भी स्थूल कर्म यज्ञ का ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था है वो भी भान नहीं, मैं बड़ा हूं वो भी भान नहीं, हमेशा मैं यज्ञ का सेवा करने वाला हूं, ऐसा मान करके बाबा इतने देही अभिमानी थे जो छोटे से छोटा कार्य भी अपने हाथ से करते थे। बाबा साकार स्वरूप में रहते हुए भी बच्चों को ऐसी पालना देते थे जो मैं कहूं कि मैंने तो जो कुछ भी सीखा है वो बाबा से ही सीखा है। उस समय पर जैसे आजकल ट्रेनिंग होती है, कोर्स करने सिखाए जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें अब आज सिखाई जाती हैं। उस समय पे ये कुछ भी नहीं था। उस समय पर चित्र भी नहीं थे प्रदर्शनी के, किताबें भी नहीं थी, सिर्फ एक चित्र होता था कल्प वृक्ष का। सेंटरों पर वो क्लास में सेंटर में लगा रहता था, शिव बाबा का चित्र भी नहीं था। उस समय पर बाबा खुद बैठ करके बच्चे को ट्रेनिंग देते थे। मैं जब छोटी थी तो बाबा मुझे हमेशा अपने पास बिठा लेते थे। लोग बातचीत करने आते थे, भाई बहन प्रश्न पूछते थे या कोई अपनी जो यानी समस्याएं सुनाते थे, तो बाबा अपने पास बिठा के रखते थे कि ये सुने और समझे। और जब वो चला जाता था प्रश्न पूछने वाला या समस्या वाला, तो बाद में बाबा मेरे से पूछते थे, बच्ची तुमने क्या समझा? बहुत छोटी थी, उस समय समस्याएं भी नहीं समझती थी,
तो आप सोच सकते हैं समाधान कैसे समझिए पूरा। पर जितना समझती थी उतना वर्णन करके बाबा को सुनाती थी। बाबा की यही ट्रेनिंग देने की विधि थी, पास बिठा करके और जो है वो सिखाता था। तो हमने जो कुछ भी सीखा बाबा से ही सीखा, और आज दिन तक वही हमारे काम आ रहा है। बाबा ने ही सिखाया कैसे सब लोगों की सेवा की जा सकती है, कैसे सब लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है। ये सब कुछ बाबा ने समय समय पर हम बच्चों को सिखाया। तो बाबा की ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की विधि होती थी। एक दिन बाबा कहते हैं, बच्ची तुमको पता है माला में कौन कौन आएगा? तो मैं तो नहीं थी यज्ञ को, मैं किसी को जानती भी नहीं थी। हाँ बच्ची बताओ, नाम बोलो। उस समय पर जो कुछ सेवाओं में दौड़ भाग करने वाले लोग थे, मैंने एक नाम बता दिया, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार। बाबा कहते नहीं नहीं, इसमें नाम रूप की बांस है। मेरा वो नाम भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद बाबा ने 2-3 नाम खुद बोल करके कागज पर लिखे। बाबा तो सिंधी भाषा में लिखते थे तो मैं पढ़ तो नहीं सकती थी, पर बाबा ने बोल करके लिखे। और 2-3 लिखने के बाद में फिर कहता है, अच्छा बच्ची एक और बताओ तुम। ये बाबा देख रहे थे कि ये क्या समझती है। तो मैंने जो दूसरा नाम लिया मेरा वो भी रिजेक्ट हो गया। नहीं नहीं, ये भी मेरी माला में आने लायक नहीं है। बाद में वो सारे नाम लिख करके बाबा ने रख लिए। कहा दीदी आएंगी ना, दीदी को दिखाऊंगा। आज माला बनाई है हमने। थोड़े समय के बाद में मालूम नहीं बाबा को क्या विचार आया, बाबा ने उफाड़ दिया कागज। अब ये बाबा की सारी प्रक्रिया के पीछे लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था मेरे समझ को देखना और मुझे यज्ञ की महान आत्माओं की पहचान कराना। ये बाबा का लक्ष्य था। मेरे को भी देख रहा था कि कितनी समझ है इसमें, और महान आत्माएं यज्ञ की कौन कौन सी हैं उनका भी बाबा मुझे बोध कराना चाहते थे। ये बाबा की ट्रेनिंग देने की विधि थी। इस विधि से बाबा बच्चों को ट्रेनिंग देता था। हर काम करना बाबा ने मुझे सिखाया। कुछ भी नहीं आता था जब मैं यज्ञ में आई थी, सब कुछ बाबा ने मुझे सिखाया। बाबा ने सब कर्म करने सिखाए, जीवन ज्ञान नया दिया। शूद्र से ब्राह्मण बनाया, पर ब्राह्मण में भी मुझे बाबा ने नव जीवन दिया, जो मुझे आज खास कहा गया कि सुनाना सभी लोगों को अपना अनुभव। नव जीवन का अनुभव भी बड़ा विचित्र अनुभव रहा। बचपन से लेकर के मेरी आयु सिर्फ 18 वर्ष बताई जाती थी, शारीरिक आयु। मुझे उस समय पर इस बात का पता नहीं था। जब मैं ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद में मैंने ये अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं बाबा की सेवा में लगना चाहती हूं, तो उसका लौकिक परिवार में से किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया और मुझे बड़े सहज भाव से छुट्टी मिल गई। और दादी जानकी जी उन दिनों अमृतसर में रहते थे। हमारे परिवार वालों ने दादी जानकी जी को बताया कि जब ये 18 वर्ष की होने वाली हो तो इसे मधुबन बाबा के पास भेज देना, ताकि अगर ये चली भी जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन रहेगी कि ये बाबा की गोद में गई। 18 वर्ष की जब मैं होने वाली थी तो दादी मुझे कहते हैं एक दिन, तुम मधुबन जाओगी? मधुबन
तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। इससे अच्छी बात कौन सी है, बाबा के पास जाऊंगे। अच्छा तुम जाओ ना तो इस बार 2 मास तक रह लेना। दादी ने ऐसे कहा। बहुत मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई। मुझे 2 मास मधुबन रहने का मौका मिलेगा, पर उसके पीछे रीजन क्या था वो तो मुझे पता नहीं था। मैं मधुबन में आई। जीवन का समय जब मेरा पूरा होने वाला था, उस दिन सवेरे से ही लेकर के मेरा होश पूरा हो गया। बाबा ने यहाँ कई डॉक्टर्स वगैरह बुलाए, दिखाया। बाबा को तो सब पता था। आखिर रात्रि को 11 बजे, 11-12 बजे का टाइम रहा होगा, जब डॉक्टर ये बोल करके चला गया कि अगर इसमें सवेरे तक सांस रह जाए तो आप इसे बॉम्बे ले जाना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा को जाकर के सुनाया। शायद आप लोगों में से कोई जानते होंगे विश्व किशोर दादा को, पुराने कोई जानते होंगे। यज्ञ को संभाल करने वाले, सबकी पालना करने वाले, बाबा के साथ साथ वो भी निमित्त थे। तो जब डॉक्टर ने बताया तो विश्व किशोर भाई जी ने जाके बाबा को बताया कि बाबा डॉक्टर ऐसे बोल के चला गया है। उस समय पर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे चलो, मैं बच्ची को जिए दान दूंगा। अब क्या जिए दान देगा, कैसे जिए दान देगा, ये किसी को भी उस समय समझ में बात नहीं आई। पर बाबा अपने बेड से उठ करके मेरे बेड के सामने कुर्सी डाल करके बैठ गए। कितना समय बैठे रहे मैं नहीं जानती। मेरे को ऐसा भान आया बहुत समय के बाद में कि जैसे मैं सपना देख रही हूं कि ब्रह्मा बाबा मेरे बेड के सामने बैठे हुए हैं। सपना देख रही हूं। परंतु कुछ समय के बाद में जब मैं और चेतन हुई तो मैंने पाया ये सपना नहीं है, ये तो सच है कि बाबा मेरे बेड के सामने चेयर डाल करके बैठे हुए हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और हमारी संदेशी दादी, कोई उड़ीसा के होंगे तो जानते होंगे उनको, हमारी संदेशी दादी साथ खड़े थे। उस समय जब चेतना लौटी मेरी तो मेरे को ये भान आया कि बाबा बैठे हुए हैं, मैं लेटी हुई हूं, ये तो कोई मैनर्स नहीं है। मैंने कोशिश करी उठने की, पर मैं उठ नहीं पाई। बाबा ने हाथ के इशारे से ऐसे कहा। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं भी बाबा की दृष्टि ले रही हूं। अब मैं पूरी चेतन हो गई हूं। और बाबा कहते हैं, बच्ची पुराना जीवन पूरा हुआ, आज से नया जीवन शुरू होता है। उस समय पर मुझे ये बात का अर्थ समझ में नहीं आया कि ये बाबा ने क्यों कहा, क्या हुआ मुझे। उस समय नहीं समझ में आई मुझे ये बात। उसके बाद में मैं 2 मास के लगभग मधुबन में रही तो मुझे ये सारी बात समझ में आई कि कैसे जो है यानी एक दिन सुबह से लेकर के अगले दिन रात को 2 बजे तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे मैं बेहोश रही। सब डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी। तब बाबा ने कहा कि मैं जिए दान दूंगा। बाबा ने मुझे ऐसा जिए दान दिया जो आज दिन तक मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं। ये कमाल किसकी है? किसकी कमाल है? शिव बाबा की कमाल है ना। हमारे लौकिक परिवार वालों को
बाबा ने अपने हाथ से, हालांकि हमारा बाप अज्ञानी था, पर अपने हाथ से पत्र लिख करके भेजा, बच्चे तुम निश्चिंत रहो, बच्ची को नया जीवन मिल गया है, लिख करके भेजा। तो मेरे पास जो कुछ भी है या मैं जो कुछ भी हूं, ये सब शिव बाबा की कृपा से है। आप लोग तो बहुत कुछ बाबा को देते हो, कोई तन देता है, कोई मन देता है, कोई धन देता है, कोई समय देता है, कोई स्वास्थ्य देता है, कोई संकल्प देता है, बहुत कुछ बाबा को देते हो। परंतु मैंने कुछ भी बाबा को नहीं दिया। मेरा जो श्वास चल रहा है, जो जीवन का समय है, वो भी बाबा का दिया हुआ ही है। यही कारण है कि बाबा के कार्य में ही लग रहा है। सब लोग आश्चर्य करते हैं कि जो है ये कैसे इतनी लंबी आयु तक जो है वो चल गई है। पर ये कमाल है किसकी? शिव बाबा की। तो बाबा ने मुझे मरजीवा बनने के बाद भी दूसरा ये शारीरिक जन्म दिया, और उस शारीरिक जन्म में ही फिर बाबा ने मुझे अनेक प्रकार की सेवाएं करनी सिखाई। बाबा शुरू से लेके कहते थे ये बच्ची बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को ज्ञान देगी। उस समय पे तो मैं ऐसा ही सोचती थी कि बाबा मेरा उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा कहते हैं। मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो मैं साधु संत महात्माओं की सेवा कर सकूं। परंतु योग्यताएं देने वाला भी बाबा है, ये उसके बाद में अनुभव किया कि बाबा जिस बच्चे से जो कार्य कराना चाहता है उसको वो योग्यताएं भी बाबा देता है। और ये सब योग्यताएं बाबा की दी हुई है, बाबा के दिए हुए वरदान है। जो असंभव कार्य थे वो भी बाबा ने संभव करके दिखाए। शिव बाबा ने अपनी स्थापना का कार्य संपन्न करना है, उसके लिए वो खुद ही ऐसे माध्यम चुनता है जो उसके उस कार्य को संपूर्ण कर सकें, सफल कर सकें, श्रेष्ठ बना सकें। चूंकि हम बहुत छोटी आयु में बाबा के घर आ गए थे, इसलिए शास्त्र भी पढ़े नहीं थे, साधु संतों को भी जानते नहीं थे। अब कैसे उनकी हम सेवा करेंगे? वो तो गीता की बातें करेंगे। पर हम कैसे उनकी सेवा करेंगे? वो भी बाबा ने ही हमको सिखाया। कैसे सिखाया? वरदान दे दे करके। बाबा का वरदान काम करता था और हमारी ट्रेनिंग हो जाती थी। काम तो बाबा का वरदान करता था, पर हमारी ट्रेनिंग हो जाती थी कि हम इस तरह से सेवा कर सकते हैं। एक बार मधुबन में पांडव भवन में संतों का एक ग्रुप 15-16 का आ रहा था। 2 दिन उन लोगों ने बहुत आके हंगामा किया। किस बात पर? कि पांडव भवन की बाउंड्री पर बाबा ने 2 बोर्ड बनवा के लगवाए थे, गीता का भगवान कौन है। अब इन बोर्डों को आप उतारो, नहीं तो हम ये बोर्ड जो है नहीं उतार के जलाएंगे। इस पर वो हंगामा कर रहे थे 2 दिन से। अनायासी मैं भी मधुबन उस दिन पहुंच गई, इधर उधर से चक्कर लगाते हुए। मुझे देखते ही बाबा कहते हैं, देखो जो है ये शेरनी बच्ची आ गई है, अब जो है नहीं सारे महात्मा शांत हो जाएंगे। अब जो है नहीं देखना जो है नहीं कैसे जो है नहीं वो सब तृप्त होकर के यहां से जाएंगे। तुम लोग तो किसी को कुछ समझा ही नहीं सके। मुझे बात तो पता नहीं थी। फिर मुझे जो है नहीं वो विश्व रतन दादा ने बात बताई। बाबा ने मुझे कहा, सुबह सुबह मैं आई थी, बाबा ने कहा बच्ची जल्दी जल्दी जाओ, तैयार होकर के आओ, वो आने वाले हैं। मैंने विश्व रतन दादा से पूछा, दादा है क्या मामला? बाबा ने तो कहा बच्ची समझाएगी, पर मैं समझाऊंगी क्या? तो उन्होंने मुझे बताया
कि ये गीता के भगवान के जो बोर्ड लगे हैं, इन बोर्डों के ऊपर ये 15-16 का ग्रुप महात्माओं का हंगामा कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मध्य पांडव भवन में निर्भय भाई जी का ऑफिस तो आप सबने देखा होगा, उनके ऑफिस के साथ वाला जो रूम था, उस दिन भी वो लोग आए और आके 15-16 बैठ गए। जब मैं आकर के बैठी तो उन लोगों ने प्रश्न पर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। बोलते ही जाए, एक बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, क्रोध इतना आया हुआ उनको। कुछ देर तो मैं सुनती रही। अब गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। उस समय पे मुझे ये समझाना नहीं आता था जो मैं उनको समझा पाती। बाबा ने वरदान देके भेजा था कि ये शांत हो जाएंगे। बाबा के वरदानों ने काम करना शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि आप लोग इतने सारे हैं और सब बोले चले जा रहे हैं, अब मैं उत्तर कैसे दूं? आप अपने में से एक मुकर्रर करो जो मेरे से प्रश्न पूछे और मैं उसको उत्तर दूंगी। आप समझ सकते हैं कि ये सारे ही भगवान हैं, किसको मुकर्रर करेंगे? कोई छोटा हो तो मुकर्रर कर लेना बड़े को। अब ये तो सारे ही भगवान बने हुए हैं, तो इसलिए मुकर्रर करने की कोई जो है नहीं बात ही नहीं है। तो ये उनमें से एक संत थे, कहने लगे अच्छा ठीक है भाई, हम जो है नहीं एक नंबरवार पूछेंगे प्रश्न। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, एक नंबरवार पूछो। तो आपने ये बोर्ड कैसे लगाया? ये आपने हिंदू धर्म की गिलानी की है, आप हिंदू धर्म को नाश कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की ये कर रहे हैं। वो बोलना शुरू हो गया और बहुत क्रोध में और बहुत जोर जोर से बोले। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो आप कह रहे हैं सब ठीक है, पर आप पहले मुझे ये बताएं कि गीता संदेश क्या देती है? क्या संदेश गीता देती है? तो वो तो नहीं बोले, चूंकि वो क्रोध बहुत कर रहे थे। दूसरे बोलते हैं गीता शांति का संदेश देती है। मैंने कहा आप सब गीता को जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तो आप लोगों में शांति भी तो होनी चाहिए ना। तो उनमें से जो है नहीं एक बहुत जो है नहीं क्रोधित होके कहता है हम शांत नहीं हो सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म की नाश हो रहा है, अपने धर्म का नाश होता नहीं हम देख सकते। मैंने कहा आप वो भी शांति से पूछिए ना प्रश्न, जो भी है। गीता संदेश देती है शांति का। अब जब तक हम शांत नहीं होंगे गीता के संदेश को हम समझ भी कैसे सकेंगे? हम नहीं समझ सकते। आप जो है नहीं इसको बोर्ड को उतारना चाहते हैं, आप इन बोर्डों को जलाना चाहते हैं। मैंने कहा क्या भारत के अंदर हिंदू धर्म का नाश करने वाले या हमारे देवी देवताओं की या महान विभूतियों की गिलानी करने वाला कोई बोर्ड नहीं है? कहते हैं और बोर्ड भी ऐसे। मैंने कहा वो आप लोगों ने उतार दिए हैं। अब सब मौन हो गए। जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आपने वो सारे बोर्ड उतार दिए हैं जो हिंदू धर्म का नाश करने वाले हैं, जो देवी देवताओं की गिलानी करने वाले हैं, क्या उतार दिए आप लोगों ने सारे? मैंने कहा आप जाइए, सारे बोर्ड जो है यानी आप उतार करके जला करके आइए और उसके बाद भी इन बोर्डों को उतार के मैं खुद जला दूंगी, पर पहले आप ये काम करके आओ। आप कर सकते थे वो ये काम? कर सकते थे? मैंने कहा यहां चूंकि शांति से आपके साथ व्यवहार हो रहा है इसलिए आप 2 रोज से आकर के यहां पर इतना हंगामा मचा रहे हैं। मैंने कहा आप देख रहे हैं यहां कितनी शांति है और आप दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं,
महात्मा लोग आकर के किसी आश्रम में अशांति फैलाएं, मैंने कहा ये तो मुझे बहुत खराब लगेगा। अब उनमें से जो है 2-3 महात्माएं बोलने शुरू हो गए, बहन जी ने तो आज बहुत अच्छा समझाया। आप सोचिए मैंने कुछ समझाया? सोचिएगा आप लोग, कुछ समझाया मैंने कुछ भी तो नहीं समझाया, ना मुझे समझाना आता था उस समय। पर ये काम कौन कर रहा था? ये बाबा का वरदान काम कर रहा था। बहुत खुश, बहुत खुश। आज बहन जी हमें 2 दिन किसी ने समझाया ही कुछ नहीं, आज आपने ही समझाया है, आज हमको बहुत अच्छा लगा है। वो इतनी महिमा करने लग गए, बात मत पूछो। आप सब लोगों ने, मैंने जो भी बोला मैं पूरा का पूरा सुनाया। मैं बहुत बार ये सुना चुकी हूँ सारी कहानी सबको। मैंने कुछ समझाया? न गीता सुनाई, न गीता का भगवान सुनाया, न गीता का कुछ ज्ञान सुनाया, कुछ भी नहीं किया। और कहते हैं आपने बहुत अच्छा समझाया। ये भगवान का वरदान काम कर रहा था। हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला वो है। हमारे अंदर अभ्यास है मैं करने का, तो थोड़ा भी करके कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? कर्ण करावन हार स्वयं बाबा है। जो काम हमको करना नहीं आता, बाबा की आज्ञा मिले करो, आप करने लग जाएं, आप देखेंगे आपसे हो जाएगा। वो आपसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो बाबा का काम है, बाबा का वरदान है। बाबा आपको बुद्धि देगा, बाबा आपको साधन देगा, बाबा आपको प्रेरणा देगा कि वो काम आपसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने उन लोगों को 7 दिन कोर्स करने का निमंत्रण दिया। मैंने कहा आप लोग अगर वास्तव में समझना चाहते हैं यहाँ की फिलॉसफी को, तो 7 दिन का कोर्स करें। सब मान गए, हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे, 7 दिन का कोर्स करेंगे। फिर उसके बाद में मैंने सोचा मैंने जो इन लोगों को समझाया है वो मैं बाबा को अब जाके सुनाऊं समाचार। पर बाबा तो हमारा बहुत जो है नहीं वो अनुभवी था। तो बाबा ने क्या किया, विश्व किशोर दादा को कहा तुम बाहर बैठ के सुनो ये बच्ची बोलती क्या है। विश्व किशोर दादा को बोला। तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही विश्व किशोर दादा बाबा को सब कुछ सुना चुके थे कि बच्ची ने क्या क्या बोला। और बाबा इतने खुश, इतने खुश, इतनी वरदानों से झोलियां भर दी। देखो कोई नहीं इनको समझा पाया, देखो इस बच्ची ने समझा दिया, देखो मतलब तो वरदानों की झोलियां भर दी मेरी। आप सब लोग बड़े पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते हैं। मैंने जीवन में कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कभी कोई पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों? मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी पुरुषार्थ करने की। बाबा ने वरदान दे दे करके हमें सब कुछ सिखा दिया। ये कमाल सारी शिव बाबा की है। हम समझते हैं हम पुरुषार्थ करें। मैंने जीवन भर में कभी पुरुषार्थ नहीं किया। वो महात्मा लोग पूरे 1 सप्ताह तक आए और बाबा ने भी कहा बच्ची अब तुम भी 1 सप्ताह वापस देहरादून नहीं जाओगी, तुम यहां ही रहो और यहां रह करके इनको कोर्स कराओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने पूरा सप्ताह कोर्स किया और बहुत ही संतुष्ट होकर के गए। उनमें से एक तो अभी तक भी कभी कभी हरिद्वार में मिलने लिए आ जाता है। अब ये सारी कमाल, ये सारा काम करने वाला कौन है? बाबा। ट्रेनिंग देने वाला कौन है? बाबा। इसलिए हम कहते हैं हम जो भी हैं, जो आप देख रहे हो वो सब बाबा के बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं भगवान जो है नहीं बनाता है,
और हमारा ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो कुछ भी ये हम बने हैं वो सब बाबा ने ही हमें बनाया है। हमारे में कोई योग्यता नहीं थी, पर बाबा ने ही सब योग्यताएं, कैसे इन संत महात्माओं की सेवाएं करनी है, ये भी बाबा ने ही हमें ट्रेनिंग दी, बाबा ने ही हमें सिखाया। बचपन से लेकर के बाबा ने जो सिखाया वही आज दिन तक भी हमारे काम आ रहा है। ब्रह्मा बाबा इतना प्यार से बच्चों को सिखाते थे। हम लोग सिखाते हैं, कोई ठीक नहीं सीखता तो क्या करते हैं, थोड़ा सा डांटने लगते हैं, तू सीखने लायक नहीं है, तू सीख नहीं सकेगा, इतनी बार तुझे समझाया, तू समझेगा नहीं, कुछ कुछ बोलने लगते हैं। पर बाबा ने कभी नहीं बोला, कभी नहीं। चाहे हम कितनी बड़ी गलती कर लें, बाबा उस पर भी प्यार से ही समझाएगा। हम बहुत शांत स्वभाव के भी हैं, तब भी अगर कोई हमारे मन के विपरीत कुछ कर लेता है तो क्या हम करते हैं, शांति से भी समझाते हैं, तो वॉल्यूम तो थोड़ा सा हाई हो ही जाता है, हो जाता है ना, सबका हो जाता है ना, हाँ हो जाता है। क्रोध नहीं भी करते तो वॉल्यूम हाई जरूर कर लेते हैं, पर बाबा का कभी नहीं, पूरी जीवन में हमने कभी नहीं देखा। बाबा उसी ही प्यार से, उसी ही रफ्तार से बच्चों को जो है वो समझाते थे। चाहे कोई बाबा का कितना विरोध करने वाला भी हो, हमने विरोध करने वाले भी बचपन से बहुत देखे। एक बार बाबा मुरली चला रहे हैं और एक माता ने आके इतना हंगामा किया, बात मत पूछो। हंगामा उसने इसलिए किया कि उसकी बेटी है, वो कहती थी मैंने शादी नहीं करनी है, इसलिए वो बहुत परेशान थी। पर हमने देखा बाबा मुरली चला रहे हैं और वो माता हंगामा कर रही है। बाबा ने मुरली बंद कर दी, शांत में बैठ गए। एक दो भाइयों को थोड़ी आई उत्तेजना कि इस माता को निकाल के बाहर करें, बाबा की मुरली के टाइम पर मुरली डिस्टर्ब कर रही है। बाबा ने उनको भी इशारे से कहा। अब कितनी देर बेचारी ने, माता ने बोलना था, जो थोड़ा बहुत उसके अंदर भरा हुआ था वो बोला और बेटी को उठा करके ले गई। और बाबा ने फिर वैसे की वैसी ही उसी रफ्तार से ही मुरली चलानी शुरू कर ली, उस विषय पर भी कुछ नहीं बोला। जैसे बाबा मुरली चला रहे थे वैसे ही बाबा ने मुरली चलानी शुरू कर दी, और वैसे ही बाबा ने मुरली चलाई, वैसे ही क्लास हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ, जैसे कि वो बीच में एक साइड सीन हो गया। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बाबा उसमें हमेशा शांत और हमेशा प्यार से समझाते थे। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे को इतने योग्य होते थे कि एक बार में समझ जाते थे, कई बार भी समझाना पड़ता था, पर फिर भी बाबा उसी ही रफ्तार से, शांति से, प्यार से सभी बच्चों को समझाते थे। और बाबा का वो जो शुभ संकल्प था कि बड़े बड़े महात्माओं की जो है वो सेवा करेंगे, आखिर बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए हरिद्वार पहुंचा दिया, जहां पर मुझे सभी बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य मिला। और अब तो शुरू शुरू में तो विरोध था, बहुत विरोध था, जैसे इन महात्माओं के ग्रुप का सुनाया, परंतु अभी तो सब निहाल होते हैं और अपने शिष्यों को सुनाते हैं। एक स्थान पर गए थे जहां पर वो प्रवचन कर रहे थे, बहुत बड़े नामी ग्रामी संत हैं, प्रवचन कर रहे थे अपने शिष्यों के आगे बैठे हुए। बहनों के पहुंचने के बाद में वो कहते हैं जो काम हम नहीं कर सके वो काम इन छोटी छोटी बहनों ने किया है। कौन सा काम किया है छोटी छोटी बहनों ने? कौन सा काम किया है छोटी छोटी बहनों ने? गृहस्थियों को योगी बनाया है। हम गृहस्थियों को योगी नहीं बना सके,
हमने सन्यास कराए, फिर उसके बाद में उन्हें जो है सन्यासी बनाया, पर इन छोटी छोटी बहनों ने गृहस्थियों को योगी बना दिया है। ये अपने शिष्यों को परिचय दे रहे हैं बहनों का। अब ये सब कमाल किसकी है? गृहस्थियों को योगी बनाने वाला तो शिव बाबा है ना, हम थोड़ी हैं। ये छोटी छोटी बहनें हैं, पर उनको बाहर से तो ये छोटी छोटी बहनें ही दिखाई देती हैं। बड़े से बड़ा बाबा जो है, जो पीछे खड़ा है छोटी छोटी बहनों के, वो तो दिखाई नहीं पड़ता ना किसी को। इसलिए जो है ना, वो भी यही कहते हैं, छोटी छोटी बहनों ने वो काम करके दिखाया है। अब बाबा के उस महान कार्य को वह लोग भी समझने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, और बड़ी खुशी से बाबा के घर मधुबन में आते हैं। क्योंकि बाबा के घर आकर के जो उपलब्धि उन लोगों को हो रही है, खुद कहते हैं वो उपलब्धि हमें जीवन में कहाँ नहीं हुई है। बाबा ने जो हम बच्चों को दिया है, वो दुनिया में कोई भी किसी को नहीं दे पाया। भक्तों की भावनाएं पूरी हुई हैं, भक्तों को भौतिक उपलब्धियां हुई हैं, परंतु जो बाबा ने अपने बच्चों को दिया है, वो दुनिया में जो है वो कोई भी किसी को नहीं दे पाया है। यही कारण है कि जब वो मधुबन में आते हैं और मधुबन को देखते हैं और मधुबन की दिनचर्या को देखते हैं, तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान कैसे अपना काम जो है इन छोटी छोटी बहनों से करवा रहा है। भगवान ने नव सृष्टि की रचना करने के निमित्त हमें तो भगवान ने नव जीवन भी दिया। जो भी कुछ इस जीवन में कर रहे हैं, वो सब बाबा का ही दिया हुआ कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत कुछ बाबा को देते हैं, पर मैंने कुछ भी बाबा को नहीं दिया, केवल लिया ही लिया है। संकल्प भी लिया है, श्वास भी लिया है, समय भी लिया है, जीवन भी लिया है, लिया ही लिया है बाबा से। तो मैं सोचती हूँ ये भी मेरा भाग्य है जो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, और मैंने कुछ नहीं दिया उसको। ये भी कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा ना, जो भगवान बिना कुछ दिए भी सब कुछ दे रहा है। पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब रहा हो। बाबा कहा करते थे, ये बात भी बाबा कहा करते थे, ये यज्ञ से गई हुई आत्मा है। तो यज्ञ में पहले रह करके शायद कुछ किया होगा, उसकी रिजल्ट बाबा अभी दे रहे हैं इस जीवन में। तो सब कुछ बाबा ने ही दिया है और आगे भी बाबा ही देते रहेंगे। उसी ही आधार से हम चल रहे हैं और आगे भी बाबा ऐसे ही चलाता रहेगा। तो नव जीवन देने वाले बाबा ने नव निर्माण का कार्य कराने के लिए हमें सब कुछ दिया है। इसीलिए हम बाबा के उस महान कार्य को करने में लगे रहते हैं। ये था मेरा अनुभव, कहा आज अनुभव सुनाना, कैसे बाबा ने नव जीवन दिया।